और बच्चा लोग कैसे हो? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। हाँ बच्चों, तो आज हम लाए हैं एक नेचुरल तरीके का शैम्पू जो कि हम घर में बनाएंगे। आजकल कई तरीके के बढ़िया बढ़िया शैम्पू तो आने लगे हैं, लेकिन बालों की कंडीशन खराब होती चली जा रही है हमारे खान पान की वजह से, या बालों में कई तरीके के केमिकल जो हम लगा रहे हैं जिससे हमारे बालों की चमक बिल्कुल चली गई है। बाल झड़ने लगे हैं, दो मुँहा बाल हो गए हैं और बिल्कुल ईचिंग, रूसी, हर इंसान को ये समस्या है। बाल इतने झड़ते हैं कि पूछो ही मत, हर इंसान के झड़ने लगे हैं। पहले होता था सिर्फ एक सीजन में बाल झड़ते थे, लेकिन अब तो 12 महीने सबके साथ यही प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों के बाल ग्रे होने लग गए हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को हम खत्म करने के लिए कम से कम ये शैम्पू महीने में कुछ वक्त तो जरूर लगाएं। कुछ वक्त आप नॉर्मल शैम्पू लगा सकते हैं, कुछ वक्त ये लगाएं जिससे आपके बाल वैसे ही सुंदर बने रहें। तो इन नेचुरल चीज़ों में सबसे पहले हम ले रहे हैं आंवला। आंवला से तो आप सभी जानते हो, आंवले को हमें किसी भी तरीके से खाना जरूर चाहिए। अब आंवले को आप घर में भी सुखा सकते हैं या बाहर से सूखा हुआ आंवला मिल जाता है वो ले सकते हैं। अभी मैं जो शैम्पू बना रही हूँ उसके लिए करीब 50-60 ग्राम आंवला ले रही हूँ जो कि सूखा है। इसे हम 10 घंटे कम से कम भिगा के रखेंगे। ये आंवला एक फल कहते हैं, ऋषि मुनि इसी को यूज़ करते थे, और ये एक फल कम से कम 4 किलो संतरे में जितना विटामिन सी पाया जाता है उतना ये फ़ायदा देता है। तो है ना बहुत बढ़िया सा। विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये हमारे बालों को काफ़ी मजबूत बनाता है, नए बाल आने में मदद करता है। पानी होने के कारण, इस आंवले के अंदर जो पानी है उसकी वजह से स्कैल्प में जो नमी रहती है, डैंड्रफ नहीं होता, ये इसी के कारण ही है। और आपको तो पता है ये ग्रे होने से भी बचाता है, बालों को जल्दी ग्रे होने नहीं देता। ये देखिए मैंने इस आंवले को ओवरनाइट सोक करके रख दिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। अब ये है शिकाकाई। ये शिकाकाई के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, लेकिन इसे हमें निकालना नहीं है। जैसे इमली होती है ना, उसी तरीके से ये होती है। अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, इन्हें हमें नहीं हटाने। मैं दिखा रही हूँ आपको। इसे हम ओवरनाइट भिगा देंगे इसी तरीके से। ये भी हमें उतना ही चाहिए जितना आंवला है, 50 से 60 ग्राम। ये शिकाकाई की फलियां हमारे बालों के लिए क्या करती है? ये जो हम लोग केमिकल वाले शैम्पू या कई कंडीशनर, काफ़ी सारे जेल यूज़ करते हैं जिससे हमारे बालों को बहुत तरीके का नुकसान पहुंचा है। नेचुरल चमक चली गई है, मॉइस्चराइज़र चला गया है, ड्राई बाल हो गए, रूखे रूखे टूटने लगे हैं और ईचिंग सी होने लगी। वो सारी भरपाई ये शिकाकाई ही करेगी। इस शिकाकाई में नेचुरल माइल्ड क्लींजिंग है जिसकी वजह से ये क्लीन रखता है बालों को और हमारे बालों को मॉइस्चराइजर करता है, जो हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ये देखिए भीग चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसे भी मैंने रात को भिगा दिया था। अब बारी आती है तीसरी चीज़ जो है मेन, जिससे एक्चुअल सबसे ज़्यादा झाग मिलती है। यही शैम्पू बनाने में ख़ास तौर से मदद करता है। इसका नाम है रीठा। ये देखिए इस तरीके से जो चमकीला वाला हो, ज़्यादा काला वाला ना लें। इसके अंदर जो मोटे मोटे सीड्स होते हैं वो हमें निकालने होते हैं। निकालने के बाद ही सिर्फ जो ऊपर का छिलका है उसे ही हमें भिगाना है। ये देखिए मैंने भिगा के रखा है। ये जो मोटे मोटे काले सीड्स हैं इन्हें हमें नहीं भिगाना है। ये रीठा साबुन बनाने के आज भी काम में आता है, और जो ज्वेलर होते हैं आज भी ज्वेलरी को चमकाने में इसकी मदद लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही चमक आती है ज्वेलरी में और साफ भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये रीठे के अंदर विटामिन ए, बी, ई एंड के कारण बाल बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे। तो कुल मिला के ये तीनों ही चीज़ें इतनी फ़ायदे वाली हैं कि हमें इसका शैम्पू बनाकर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि आप इस शैम्पू को हमेशा यूज़ ना करें। जैसे नॉर्मल आप माइल्ड जो शैम्पू यूज़ करते हैं, 2 बार आप वो यूज़ करें, 2 बार ये यूज़ करें, लेकिन आपको इससे फ़ायदा इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे कि धीरे धीरे आप अपनी आदत में इसी शैम्पू को लेकर आएंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो हमने भिगो के रखी हैं एक लोहे की कढ़ाई में डाल रहे हैं और इसे गैस पे चढ़ा रहे हैं। कम से कम मैंने 1-1 गिलास पानी इसमें डाल दिया था। लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं, स्टील की भी ले सकते हैं। 1 गिलास पानी हम और डाल देते हैं। अब इसे पहले हम उबलने देते हैं। ये देखिए
जब इसमें उबाला आना शुरू हो गया, इसकी झाग देख के आप भी दंग रह जाएंगे। ये सब रीठे का ही कमाल है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग होगी। अब ये बाहर ना आ जाए, हमारा शैम्पू बेकार ना हो जाए, पूरी झाग बाहर चली जाएगी, तो हमें क्या करना होगा, इसका गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है और इसे कम से कम 30 से 40 मिनट तक हमें उबालना है। जितना हमें ज़्यादा उबालना है उतना ही शैम्पू हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो 30-40 मिनट के लिए हम इसे उबाल देते हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक ये उबल चुका है। अब ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये शैम्पू तो बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है, नेचुरल तरीके से आपके बालों की केयर करने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें सावधानी, प्रिकॉशन क्या लेना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब यहाँ देखिए, हाथों में मैंने ग्लव्स पहन लिए और इसे मैं इस तरीके से हाथों से रगड़ रगड़ के उसे पूरा जो उसका पल्प टाइप है वो मैं निकाल रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि जो भी लास्ट वाला पार्ट होगा उसे हम हटा देंगे, लेकिन जो हमें शैम्पू के लिए चाहिए गाढ़ा गाढ़ा पल्प, वो हमें चाहिए। ये देखिए, लेकिन ग्लव्स आप ज़रूर पहनिए। अब जो नीचे से बचा हुआ है, जैसे इमली में से हम निकालते हैं, उसी तरीके से निकालते जाइए। आपको यहीं पता चल रहा होगा कि कितनी सारी झाग है इसके अंदर। इन 3 चीज़ों के अलावा आपको कोई चौथी चीज़ नहीं डालनी है। बालों को ख़राब करने का एक और भी कारण हो गया है आजकल कि पानी भी प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है। पुराने ज़माने में पानी बहुत ही साफ़ और मीठा पानी होता था, लेकिन आजकल हमें पूरा अच्छा पानी मिल नहीं रहा। उसका भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। अब इस शैम्पू को हम छानने के लिए एक छन्नी लेंगे और एक पतला सा कपड़ा लेंगे, उसमें पूरा ये शैम्पू छान लेंगे। अब एक कीप से किसी भी बॉटल में डालकर आप रख दीजिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरे में पानी और शैम्पू डाला है और यहाँ पर आप झाग देखिए। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप आराम से इससे सिर धो सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपने बालों में तेल लगाया हुआ है, तब आप अलग से भी थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा जब हम बालों में तेल लगाकर सोते हैं, सुबह जब हम इस शैम्पू से हम धोते हैं, तो हो सकता है आपको इतनी झाग ना भी मिले, तब आप थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हैं। लेकिन इस शैम्पू को यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर आपने बालों में तेल नहीं लगाया है और इस शैम्पू से आप सिर धोने वाले हैं, तो आप इस तरीके से झाग देखिए कितना बढ़िया ये बहुत ही इफेक्ट देगा। आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। इस शैम्पू को आप यूज़ ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, ये शैम्पू बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे आप 15 दिन में या 1 महीने में इसी तरीके से बनाते रहें और अपने बालों को स्वस्थ रखें। और हाँ, अब जो आई है बारी, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले आपको ग्लव्स लेना है। जब भी आप शैम्पू बना रहे हैं या बालों में यूज़ कर रहे हैं, तब आपको ग्लव्स ज़रूर पहनना है, क्योंकि जिस तरीके से हम हेयर डाई यूज़ करते हैं तो हम हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, हमारे हाथ काले ना पड़े। तो ये भी हेयर डाई का ही काम करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों से हमारे हाथ काले ना पड़े, तो आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हाथ भी थोड़े काले काले से हो जाएंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो अपने बालों की केयर करने के लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया अनियन ऑयल दिया है। अब ये शैम्पू दे रही हूँ। ये दोनों यूज़ करने के बाद आपके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं, पर अगर सफ़ेद हो गए तो मैं आपको एक नेचुरल तरीके का हेयर डाई देने वाली हूँ, जो बहुत ही बढ़िया आपके बालों को कलर भी करेगा और नेचुरल तरीके से केयर करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।